बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है गुलशन रूमी कराची में। जब हम गुलिस्तान जौहर की तरफ मलील लिंक रोड से आते हैं तो जैसी मोड़ काटते हैं उसके बिल्कुल जो है ना ये साथ में ये सोसाइटी है गुलशन रूमी, यहाँ का नाम है। यहाँ पे हम नाइट्रोस का इन्वर्टर लगा रहे हैं 6 किलोवाट 14 सोलर पैनल पी टाइप जिनको 550 के साथ। तो आपको आज के व्लॉग के अंदर दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें किस तरह से एग्जीक्यूट की हैं। आज के सिस्टम में हमने एक रिले लगाई है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, आपको दिखाते चलेंगे हमने जो डीबी बॉक्स सेट किया है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। सोलर की 2 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं तो 2 सोलर ब्रेकर्स हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। इसके साथ फिर हमने के इलेक्ट्रिक इनपुट का ब्रेकर है 63 एम्पेयर, AC SPD प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की है। उसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट यूज़ किया है। इन्वर्टर आउटपुट का लोड है, स्मार्ट लोड है, और उसके साथ ये आप थॉमसन की रिले देख रहे हैं, ऑटोमेटेड रिले है। और ये आपको तकरीबन मिल जाती है 6,500 से 7,000 रुपये के अंदर। इसका फंक्शन ये है कि हमने इसको यहाँ पे क्यों अटैच किया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और डेफिनेटली लोग जानने के लिए थोड़े से होंगे एक्साइटेड कि इसका पर्पज़ क्या है। देखें, होता ये कि नाइट्रोक्स के इन्वर्टर के अंदर जो फैसिलिटी दी गई है कि आप अपना स्मार्ट लोड ऑन करके फिर उसको ग्रिड से भी ऑन रखें। उस पोजीशन में क्या होता है कि इन्वर्टर आपका ग्रिड को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा यूनिट्स गिरते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स कह रहे थे कि उनके बिल ज़्यादा आने शुरू हो गए, और जैसे ही ऑलवेज ऑन ग्रिड से हम टिक हटा देते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वर्टर के ऊपर भी। देखिए, इन्वर्टर के ऊपर नॉर्मली हम स्मार्ट लोड ऑन किया हुआ है हमने 500 वाट से, लेकिन अगर हम इस सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन पे, तो हमारी के इलेक्ट्रिक जो है वो सिस्टम में इन रहेगी, जिसकी वजह से हमारे एक्स्ट्रा यूनिट गिरते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन से टिक हटा देंगे। तो स्मार्ट लोड हमने सेट इस तरह से किया कि अगर 500 वाट भी हमारे सिस्टम में आते हैं तो हमारा स्मार्ट लोड ऑन हो जाएगा, और जब तक हमारा हैवी लोड सपोर्ट करेगा तब तक ये सोलर से ही करेगा। जैसे ही हमारा लोड बैटरी साइड पे कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिक जो रिले है स्मार्ट लोड को ऑफ करेगा इन्वर्टर, तो ये ऑटोमेटिक जो है के इलेक्ट्रिक पे सारा लोड जो है वो मूव ऑन कर देगा। तो ये हमने इसमें एक ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएट किया है कि अगर आप लगाएं तो टेंशन फ्री होकर बैठ जाएंगे। आपको किसी भी किस्म का वायरिंग का मसला जो है वो आफ्टर वर्ड्स जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी सारी लूपिंग उसके अकॉर्डिंगली हमने कर दी है इसके अंदर। तो इसका हम लाइव डेमोस्ट्रेशन भी कोशिश करेंगे कि ऐड करें। अगर ना कर सके तो उसके लिए माजरत, क्योंकि घर अभी पूरा स्टार्ट नहीं हुआ है। एयर कंडीशनर्स वगैरह सारी चीज़ें लगनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, लेकिन हम वायरिंग साइड पे सारी चीज़ें करके दे रहे हैं ताकि हमारे क्लाइंट को परेशानी का सामना न करना पड़े। ये हमारे साथ ऑलरेडी कोई 1.5 साल से राब्ते में, जब से घर बना रहे थे, स्ट्रक्चर के हवाले से, वायरिंग के हवाले से हमारी कंसल्टेंसीज लेते रहे। तो ये एक कमरा इन्होंने छत पे छोड़ा हुआ है जहाँ तक वायर्स वगैरह पहुँचा दी गई थी, इसमें अर्थ की वायर भी शामिल है, और इसको हमने फिर प्रॉपर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने नाराडा की लिथियम बैटरी अटैच की है 100H 48 वोल्ट वाली, और इसको भी थ्रू केबल के सिंक्रोनाइज करें। इसकी वीडियो अलग से हम अपलोड कर देंगे ताकि आप इसको चेकआउट कर सकें। इन्वर्टर हमारा आ चुका है स्क्रीन पे, इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह चल रही है। तो पैनल्स वगैरह लगा के कोशिश कर दें कि आपको पूरा सिस्टम रन अप करके दिखाया जाए। देखें, ये आपके 4 पैनल्स आए हैं। अब 5वें पैनल की जगह जो है ना यहाँ है, लेकिन ये स्पेस कम पड़ रहा है, गार्डर थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि पैनल आए। अब अगर हम इसको रख देते हैं ना तो पैनल सारे आ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो स्पेस है ना ये सारा थ्रू आउट आपको बुरा लगेगा, क्योंकि ये क्रॉस होते होते ये पैनल यहाँ से आके, इस कॉर्नर से आके यहाँ से फिर बाहर हो जाएंगे, ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ये पूरा जो है ना पैनल अलग आ रहे हैं। ये पैनल्स का मूव देखें आप, कितना फ़र्क आ रहा है ना, ये देखें ये। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे स्ट्रक्चर के हवाले से। तो इसकी फैब्रिकेटेड टीम दोबारा बुलवा के सेटिंग करवाई गई है। इस वजह से हम प्रोजेक्ट जो है वो एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सके। ये आज का दूसरा दिन है। आप ये देख सकते हैं कि सारा स्ट्रक्चर जो है दोबारा रीवेल्ड हुआ है। असल में हुआ ये था कि ये स्ट्रक्चर पहले प्लेस किया गया था, पैनल्स फिर बाद में आए हैं, और क्योंकि घर अंडर कंस्ट्रक्शन था तो इस वजह से ये देखें ये सारा सिस्टम जो है थोड़ा सा इसका आउट हुआ है। तो अब जाके ये सेटिंग हुई है तो हमने इस पर पैनल प्लेस किए हैं। ये वाला गार्डर आप देखें, ये भी बिल्कुल आउट पोजीशन पर है। बहरहाल इसकी फर्दर इसको टांके लगा के मज़ीद सेट किया जाएगा ताकि ये इसका वेट बियर कर सकें। टोटल ये 14 सोलर पैनल हैं जो कि इस वक्त हमने प्लेस कर दिए हैं। 7-7 का इनका स्ट्रिंग बना दिया है। थ्रू आउट इसकी हमने टिन कोटेड 4 mm शील्ड कॉपर वायर इसमें यूज़ किया है, और पाइप के साथ प्रॉपर हम यहाँ पे इस पोल के थ्रू
इसको लेके आए, फिर यहाँ से हम इसकी बाउंड्री वॉल में ले गए। यहाँ से ये देख सकते हैं पाइप को, ये थ्रू आउट इस कमरे में जा रहा है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। ऊपर इस वक्त लाइट नहीं है, सिस्टम हमारा प्रॉपर प्लेस हो चुका है। तो एज अ इंस्टॉलेशन आप इस वीडियो को ले सकते हैं। अगर कभी फ्यूचर में दोबारा मौका मिला तो इंशाल्लाह इसकी टेस्टिंग वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो ये हमारी डीबी बॉक्स है जो कि आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। टैगिंग हम कर चुके हैं कम्प्लीटली इसके ऊपर। सोलर के ब्रेकर्स, वापडा इनपुट मतलब के इलेक्ट्रिक इनपुट, AC SPD, वोल्टेज प्रोटेक्टर, इन्वर्टर आउट, स्मार्ट लोड, एंड दिस वन इज द रिले, ऑटो रिले, कि अगर स्मार्ट लोड सोलर से बंद होता है तो ऑटो के इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से सारा ये बैटरी आप देख रहे हैं नराडा की, इसको हमने वॉल में हुकअप कर दिया है। इन्वर्टर हमारा प्रॉपरली वर्किंग है। हमने फोर्सफुली बैटरी टेस्टिंग के लिए इसके ऊपर लोड रन किया हुआ था 764 वाट का। दिखाते हैं आपको स्क्रीन लाइट बंद करके, ताकि क्योंकि हमारे क्लाइंट यहाँ पे नहीं है, मुल्क से बाहर होते हैं, इसलिए कि हम इसको अपने तौर पे तसल्ली कर ले। अभी हम स्मार्ट लोड जो इसका बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको फोर्सफुली ऑन किया हुआ था। अभी थोड़ी देर में इसका स्मार्ट लोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस वक्त करंट स्टेटस जो है वो 660 वाट का है। अब स्मार्ट लोड बंद होने की वजह से जो लोड था वो मेन इन्वर्टर से हट गया है, और रिले के थ्रू जो आपको मैं दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे हमारी प्लेस है, इस रिले के थ्रू डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक पे मूव ऑन हो गया। स्मार्ट लोड हमने यहाँ से ऑन किया हुआ है। तो ये सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली वर्किंग करेगी, आपको या हमारे क्लाइंट को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई क्वेरी है आपकी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। यहाँ से हमारी सोलर वायर इन हो रही है डकबट्टी के अंदर। तो ये आपको एक मास्टर लुक देता हूँ। असल में अंधेरा है यहाँ पे, एक प्रॉपर जो व्यू था वो नहीं आ सका। तो बहरहाल आप इस वीडियो को एक्सेप्ट करें। इस हवाले से अगर आपका कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, ये डीबी बॉक्स है घर का, जिसको हमने थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया है। और रीऑर्गेनाइज किस चीज़ से किया है आपको टैगिंग से शायद समझ में आ जाए। देखें, जो नंबर 1 सिलेक्टर था यहाँ पे पहले से लगा हुआ था, इसमें 1 2 3 4 ये फेस सिलेक्टर्स हैं सारे। यहाँ पे 3 फेस का मीटर आएगा। इन फ्यूचर फिलहाल तो सिंगल फेस है, तो जैसे ही 3 फेस का मीटर आएगा तो इसमें फिर 1 2 3 फेजेस आ जाएंगे। तो ये सिलेक्टर हमने सोलर इन्वर्टर के चार्जिंग पे डाल दिया है। इसमें फेज 1 फेज 2 फेज 3 जो भी आ रहा है वो आप इन्वर्टर की चार्जिंग पे यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद जो आप दूसरा सिलेक्टर देख रहे हैं, इसके अंदर 1 2 3 पे के इलेक्ट्रिक है बाईपास करने के लिए, और 4 नंबर पे हमने स्मार्ट लोड कनेक्ट कर दिया है। अगर आपके यहाँ पे भी आप देखेंगे हैवी लोड के ब्रेकर्स हैं, जितने भी घर में एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होंगे स्मार्ट लोड पे। अगर दिन को सोलर सफिशेंट है तो ये स्मार्ट पे ऑटो चलेंगे, और जब आपका सोलर सिस्टम से आउट हो जाएगा तो वो डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक पे ऊपर से ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको ये चेंज ओवर सवाए इमरजेंसी के आप इसको यहीं पर ही रखेंगे, ये दोबारा आपका यूज़ नहीं होने वाला। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है, नेचुरल लोड जो है आपका, जिसमें ये लास्ट सिलेक्टर है, ये भी बाईपास के लिए 1 2 3, और 4 नंबर पे हमने सोलर कनेक्ट किया हुआ है। इसमें सोलर में आपका रेगुलर लोड ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो अगर आपका रेगुलर लोड जो है वो एक्सीड कर रहा है तो हम फिर क्या कर सकते हैं, स्मार्ट लोड को डायरेक्टली बाईपास कर सकते हैं। तो इसमें ये सारा सिस्टम हमने इस तरह से इसमें प्लान कर दिया है ताकि हमारे क्लाइंट को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो एक ओवरऑल मास्टर व्यू आपको भी दे रहे हैं। तो हमारे ये काम करने का यही पैटर्न होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी अपने क्लाइंट के लिए करके जाए।